हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे जल की कठोरता के बारे में, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है इसके नाम से ही कि यहाँ क्या बात की जा रही है, कठोरता की बारे में, किसकी, जल की। ठीक है, तो दो तरह के जल होते हैं, एक होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल। मृदु जल को इंग्लिश में सॉफ्ट वाटर भी बोलते हैं और कठोर जल को हम लोग हार्ड वाटर भी बोलते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि मृदु जल क्या है और कठोर जल क्या है? मृदु जल वो जल होता है जब जल में आप क्या करेंगे, साबुन को मिला देंगे। ठीक है, साबुन को मिला देंगे और साबुन को मिलाने के बाद जो झाग है, ठीक है, अगर ये झाग जल्दी आ जाता है, अच्छा झाग होता है, तो ऐसे जल को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये कैसा है, मृदु जल है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जब जल में आप साबुन को मिलाएंगे और वो झाग दे दे आसानी से, अच्छा झाग दे, तो उसको, वैसे जल को आप कहेंगे वो कैसा जल होगा, मृदु जल होगा। लेकिन जब आप ऐसा जल कोई मिलाएं जिसमें कि आप साबुन मिलाते हैं, ऐसा जल लें जिसमें आप साबुन मिलाते हैं, तो जो झाग है वो कम आए। ठीक है, कैसा आए, कम आए, और थोड़ा मुश्किल से ही मान लीजिए आए। कम आए का मतलब ही है कि उसमें आप साबुन की मात्रा बढ़ाएंगे ज़्यादा, तभी जाके उसमें झाग आएगा। तो ऐसा जल जिसमें झाग कम बने, ऐसे जल को आप क्या बोलेंगे, कठोर जल है। कैसा जल है, कठोर जल है। तो ये दो प्रकार के जल होते हैं, एक होता है मृदु जल और होता है कठोर जल। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न पूछा क्या जाता है कि कौन सी चीज़ ऐसा जल में, वाटर में होता है जिसकी वजह से जल जो होता है वो क्या होता है, कठोर हो जाता है, और क्या ऐसा नहीं होता है या कम मात्रा में होता है जिसकी वजह से जल जो होता है वो मृदु जल होता है। तो जैसे कि यहाँ मैंने एक सवाल लिखा है, जल की कठोरता किन लवणों के घुलने से होती हैं? लवण यानी जैसे सॉल्ट हो गया, तो याद रखिएगा पूछता है ये, तो ये कौन से लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसमें क्या होता है, उस जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो आयंस होते हैं, लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, मिले होते हैं, किसी फॉर्म में मौजूद होते हैं उस जल में, तो इसी वजह से कठोरता होती है। ठीक है, जैसे कि वो कौन कौन से हैं, अब ये देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, ये जितने लवण मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। 4 ऑप्शन दे देगा, हो सकता है 3 इनमें से कोई दे दे, एक कुछ अलग दे, मतलब 3 कुछ अलग दे और एक ये दे, तो सही बताना हो। तो सबसे पहला कौन सा है, वो है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। याद रखिए, अभी तक तो आप ये तो याद ही रख लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे सब में। ठीक है, तो एक तो आपको वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा और क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा और सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा। तो कौन कौन से हुए ये लवण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, चाहे वो कठोर हो चाहे वो मृदुल हो, ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि जल को कठोर बनाते हैं, या जल की कठोरता के लिए ये सारे सॉल्ट जो हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की ये जो सॉल्ट हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या है, जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के विभिन्न लवणों के कारण जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी, जिसको टेम्पररी बोलेंगे आप, और दूसरी होती है स्थायी, इसका मतलब है परमानेंट। ठीक है, इसकी इंग्लिश यही निकलेगी। कठोरता को दूर करने की विधियाँ, अब अस्थायी अगर जल है, ठीक है, तो उसमें आप कठोरता को कैसे दूर करेंगे, कौन कौन सी विधि हैं? पहले तो आप ये जान लीजिएगा, जो अस्थायी कठोरता है उसमें आप क्या देखें, आपको क्या बाइकार्बोनेट मिलेंगे, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसे जल में क्या होगा, जल लिए उसमें ऑलरेडी क्या मौजूद है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है जो कि विलेय लवण है। अब इसको गर्म कर देंगे। ठीक है, ऐसे स्थायी जल को क्या करेंगे, कठोरता वाले जल को जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि क्या होंगे, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे ये अविलेय होंगे, जिसकी वजह से उसको छान के निकाला जा सकता है। अब ये जब निकाल दिया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट तो ये जो कठोरता है, ये कठोरता क्या होगी, नहीं रहेगी। उसी तरह दूसरी विधि कौन सी होती है, दूसरी विधि होती है चूना मिलाकर, और ऐसी विधि को क्या बोलते हैं, क्लार्क विधि बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जल की कठोरता है तो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद होगा। अब उसमें चूने का पानी, कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग क्या करते हैं उसमें मिला देते हैं तो ये क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पे होगी और इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अविलेय लवण होगा जिसको कि छान के निकाला जा सकता है, और इस तरह से अब जो जल मिलेगा, ठीक है, चाहे इस विधि से जो इसको छान के हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को निकाले और यहाँ भी, अब ये जो जल मिलता है हमें वो क्या होता है, वो साबुन के साथ आसानी से झाग बना देता है। ठीक है, तो ये अस्थायी कठोरता जो है उसको कम करने के लिए ये विधि थी कि पानी को ही क्या करेंगे, उस तरह के पानी को जहाँ पे कि अस्थायी कठोरता है उसको गर्म कर देंगे और एक ऐसे जो है कि यहाँ पे रिएक्शन होगा और मिलेगा जो अविलेय होगा, ठीक है, जिसको छान कर निकाला जा सकता है। और इस तरह जो मिलेगा हमें जल वो हम साबुन से बनाकर साबुन के साथ क्या होगा, वो झाग दे देगा। अब स्थायी कठोरता क्या होती है, स्थायी कठोरता वो होती है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे जल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, इनकी वजह से जल में स्थायी कठोरता रहती है। अब इसकी कौन सी विधि होती है, एक विधि होती है धावन सोडा द्वारा। जो कपड़ा होता है ना, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट को जब ऐसे स्थायी जल जिसमें कठोरता होती है, ठीक है, स्थायी कठोरता होती है, उसमें जब हम लोग इसको मिला देंगे तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड को फिर छान के निकाल देंगे और अब जो जल प्राप्त होगा वो जल साबुन के साथ क्या करेगा, झाग देगा। तो ये कौन सी विधि थी, ये स्थायी कठोरता को कम करने के लिए धावन सोडा द्वारा एक ऐसी विधि थी। एक और विधि होती है जहाँ पे कि अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है, और वो कौन सी विधि है, वो है परम्यूटेड विधि, जिसको बोलते हैं जियोलाइट बोलते हैं। ठीक है, जियोलाइट। तो जियोलाइट का फॉर्मूला ज़रूर याद कीजिएगा, वो क्या होता है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। तो Na2Al2Si2O8 और ये क्या है, x स्मॉल x होगा और ये क्या है, H2O, जिसको कि ये जो Al2 से लेकर यहाँ ये जो वाटर है H2O यहाँ तक को हम लोग Z से भी लिखते हैं, Na2Z होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के जल की कठोरता को क्या करता है, दूर करता है। जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है, जिससे जल में विलेय सोडियम के लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार मृदु जल जो होता है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपने जाना, क्या जाना, आपने ये जाना कि दो तरह के जो हैं जल होते हैं, मृदु और कठोर, और मृदु होते हैं और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और किन किन वजह से होते हैं, लवणों की वजह से होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये जो होंगे वो अस्थायी होंगे। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, वो
दूर करेंगे, अस्थायी रहेंगे, मतलब मौजूद रहेंगे, तो फिर उसे गर्म करके हम लोग उसको दूर कर सकते हैं उस कठोरता को। और दूसरे कौन से होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के हुए। अच्छा, अब ये जो मृदु जल है और जो कौन सा है, कठोर जल है, इसकी और उपयोगिता को जानें कि क्या क्या है। देखिए, जब इंडस्ट्री वगैरह की अगर बात किया जाए, इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे भी मृदु जल ही यूज़ किया जाता है ज़्यादा। जैसे कि बॉयलर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि उसमें अगर क्या होता है कि अगर कठोर जल यूज़ किया जाता है तो जो वहाँ पे क्या होती है, एक मोटी आपको परत दिखेगी। देखिए, जैसे मान लो ये क्या है, मृदु जल है और यहाँ पे क्या है, कठोर जल है। एक भगोना मान लीजिए, पहले ये जान लीजिए। तो जब इसको गर्म, मान लीजिए यहाँ कुछ दूरी पे पानी है, यहाँ कुछ दूरी पे क्या है, पानी है। दोनों को जब आप यहाँ पे गर्म करेंगे, कठोर और मृदु दोनों जल को जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो मृदु जल जो होगा वो जल्दी से क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा और नीचे एक पतली सी पपड़ी बनेगी सफ़ेद कलर की। जबकि कठोर में क्या होगा, ये टाइम भी ज़्यादा लेगा गर्म होने में, वाष्प होके जो पानी जो उड़ेगा उसमें टाइम भी लगेगा, और यहाँ जो नीचे होगी वो मोटी सफ़ेद पपड़ी होगी। तो इससे ये पता चलेगा कि ये कठोर है और ये मृदु जल है। तो अब जो बॉयलर में, इंजन में, ये सारी चीज़ों में जब कठोर जल की अधिकता यूज़ की जाती है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई बॉयलर है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोई बॉयलर है, और इसमें अगर क्या करते हैं, जल जो है वो कठोर है, तो यहाँ क्या होगा, बार बार यहाँ भी डिपोजिशन होगा, इकट्ठा होगा, जो सफ़ेद जो परत होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब यहाँ जो पानी जो ठंडा कर रहा था इस वेसल को, ठीक है, तो अब वहाँ पे ये परत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक दिन क्या होगा, गर्म होके ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पानी इतना रहेगा नहीं, ग्लास टूट जाएगा। और बहुत ईंधन भी लगता है, बहुत ईंधन क्या होता है, नुकसान होता है, इसमें समय भी नुकसान होता है और पैसा भी नुकसान होता है, ईंधन में ही आ गया ये सारी चीज़ें। तो इस तरह के जल को हम लोग इंडस्ट्री में भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हानिकारक ही होता है। मतलब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि मिनरलाइज्ड वाटर को यूज़ करना, जहाँ पे कि मिनरल्स ना हो, जो कि मृदु जल होते हैं। और ये जल हर जगह बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ये घुल जाते हैं चीज़ों के साथ में। ठीक है, और धुलने में भी आसानी लगती है। कठोर जल में सर्फ जो होता है वो भी ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, पक्का आता है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।